दोस्तों आज ट्रेंड में गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर काफी अच्छी बुलिश मूव आती है। बुल्स इसे काफी ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद आखिर में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट भी जरूर होती है, बट फिर भी निचले स्तरों से अगर हम देखें तो यहाँ पर आज 5%, 5.25% की तेजी यहाँ ट्रेंड में देखने को मिली। अभी क्वेश्चन यही है, क्या आपको अभी ये तेजी देखने के बाद इसमें बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी चाहिए? आपके टारगेट और आपके स्टॉप लॉस क्या होंगे, किस लेवल पर आप बाय सेल करेंगे, जानेंगे आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको कल के दिन या फिर अगले हफ्ते ट्रेंड में ट्रेडिंग करने में आसानी। तो दोस्तों मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं ट्रेंड में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। उसके लिए पहले हम जाएंगे डेली चार्ट पर। ट्रेंड का डेली चार्ट जाकर हम देखेंगे एक्चुअल में यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड की अगर हम बात करें, काफी शॉर्ट टर्म ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेंड आपको जरूर दिख रहा होगा। एक रेंज में ट्रेंड ट्रेडिंग करता हुआ आपको जरूर दिख रहा होगा। तो ये ट्रेंड देखने के बाद, जो साइडवेज ट्रेंड है वो देखने के बाद सिंपल स्ट्रैटेजी होती है, आपको जब ये रेजिस्टेंस के आसपास आए, ऊपर के लेवल पर आए, आपको सेलिंग करना सही है। नीचे के स्तरों पर आए तो आप इसमें बाय करेंगे। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पर यूज करनी है। हम अभी ये जो अभी लेवल है नीचे वाला और ये ऊपर वाला, तो ये ऊपर होने की वजह से हम इसमें सेलिंग करने की सोचेंगे। बट सेलिंग कहाँ करेंगे और किस लेवल पर करेंगे ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप सेलिंग करेंगे तो नहीं होगा। अभी तो यहाँ पर सेलिंग करनी है, बट किस लेवल पर करनी है, थोड़ा कहाँ पर वेट करना है, कौन से लेवल्स देखने हैं, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे, जानेंगे आगे। उससे पहले एक्चुअल में मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे जो रिसेंट वीडियोस से, रिसेंट जो स्टॉक का डिस्कशन हुआ था, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। कई सारे वीडियोस की हम रोज बात करते हैं, तो उसमें किस तरह से ट्रेडिंग हुई, हमने जो कहा वो सही साबित हुआ या फिर नहीं, अभी थोड़ा सा पहले हम देखेंगे। रिजल्ट्स जो है वो पहले थोड़ा सा देख लेंगे। इंडिगो जो स्टॉक है दोस्तों, इसका वीडियो जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने सही बात की थी। मैंने कहा था कि आप इसमें, इतनी बड़ी तेजी कल भी थी, मतलब शुक्रवार को भी थी, बट फिर भी हमने यहाँ पर इसमें बाइंग करने की बात की थी। कई सारी चीजों का डिस्कशन हुआ था, ट्रेंड हो, कई सारे ईएमएस हो, कई सारी चीजों का डिस्कशन होने के बाद आपको सटीक दिया था कि स्टॉप लॉस और टारगेट आपके क्या होने चाहिए। व्यू भी दिया था बाइंग वाला, और आज ये स्टॉक 3.5% से भी ज्यादा के तेजी यहाँ पर दिखा चुका है। तो ये सही रहा। उसके बाद एसबीआई की अगर हम बात करें, जस्ट मिनट, एसबीआई भी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था। एसबीआई में ये जो बुलिश मूव आई थी शुक्रवार को, उसमें हमने कहा था कि ये सस्टेन नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको ऊपर के लेवल पर सेलिंग करना सही है। और उसी तरह से अगर आप देख रहे होगे तो ऊपर आज ये स्टॉक ओपन हुआ, काफी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद इसमें सेलिंग देखने को मिली। तो ये भी व्यू सही निकला। उसके बाद टेक महिंद्रा, इसकी भी हमने बात की थी और टेक महिंद्रा में हमने सेलिंग की ही बात की थी। शुक्रवार को यहाँ पर जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली और मैंने कहा था कि ऊपर जब भी आपको मिले टेक महिंद्रा में सेलिंग का ही सोचिए। तो उसी तरह से आज मार्केट इतना ऊपर था, बट फिर भी टेक महिंद्रा में आपको सेलिंग देखने को मिली। तो ये भी व्यू सही साबित हुआ। कोटक बैंक का भी हमने रिसेंटली डिस्कशन किया था और उसमें मैंने कहा था कि कोटक बैंक में हमें बाइंग करनी चाहिए। काफी अच्छा प्राइस एक्शन इसमें बन चुका है और आज अगर आप देखें तो ये भी ऑलमोस्ट एक 0.5 to 1% के अराउंड आज तेजी दिखा। ऊपर काफी गया था, बट बीच में यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग भी देखने को मिली, बट फिर भी व्यू सही साबित हुआ है। टाटा मोटर्स की भी मैंने बात की थी। टाटा मोटर्स में मैंने कहा था कि आप इसमें बाइंग करके चलिए और आज अगर आप देख पा रहे होगे तो ये जो इंपॉर्टेंट एक जो रेजिस्टेंस है या फिर हमारा जो टारगेट था शॉर्ट टर्म के लिए, वो आज इसने अचीव किया और उसके बाद इसमें सेलिंग देखने को मिली। तो रिसेंटली जो 5 वीडियो बनाए थे, सारे व्यू सही साबित हो चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये दिखाने का मकसद बस यही था कि हम जो बातें करते हैं वो ज्यादातर बार सही साबित होती है, तो आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे वीडियोस रोज देख लीजिए, काफी कुछ दोस्तों आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो ये तो सारी बात हो गई, हिस्ट्री हो गई। अभी ये सारी चीजें अभी इंपॉर्टेंट है कि जो आज का वीडियो है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा कि ट्रेंड जो है वो उसमें सेलिंग हमें करनी है। तो सेलिंग कहाँ करनी है, टारगेट स्टॉप लॉस क्या हो गए, वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देख लीजिए, ये जो रेंज है इसके आसपास अभी ट्रेंड है। ये रेंज बनी हुई है। ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस जोन है उसी के आसपास आज यहाँ क्लोजिंग होती हुई दिखी है। अभी हमारा प्लान थोड़ा समझने से पहले थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट जो हायर टाइम फ्रेम वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस और कुछ इंपॉर्टेंट ईएमएस में आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। आज की अगर आप कैंडल देखें तो काफी सही कैंडल है ना, जबरदस्त 5% की तेजी, काफी बड़ी बुलिश कैंडल है। वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो सही है। बट दिक्कत की बात जो मुझे लगी है, मैं इसमें सेलिंग कह रहा हूँ, इसके पीछे एक्चुअल में वही 2 चीजें हैं। एक तो है यही एक रेजिस्टेंस जोन
और दूसरी चीज़ है ये 200 वाला EMA, ये जो EMA है रेड वाला, ये 200 का EMA है। रिसेंटली नीचे से जब ये ट्रेंड ऊपर आया तो यही इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया, तो 200 का EMA पार करना इसे मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए अभी जो क्लोजिंग है वो 200 के EMA के काफ़ी पास ही है। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पर सेलिंग करनी है, बट ये जो वॉल्यूम है वो देखते हुए मैं आपको इमीडिएट सेलिंग करने की सलाह नहीं दूंगा। मतलब ये वॉल्यूम देखने के बाद शायद कल यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो सकती है, 200 के EMA के ऊपर आपको मार्केट ये ट्रेंड का स्टॉक दिख सकता है। तो ऐसे वक्त थोड़ा सा मैं आपको वेट करने की सलाह दूंगा। हम सेलिंग कब करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। हम सेलिंग तभी करेंगे जब ये प्राइस 200 के EMA के नीचे आएगी, 200 के EMA के नीचे यहाँ आएगी, सस्टेन करेगी आर्ली चार्ट पर, तब हम इसमें सेलिंग करेंगे। समझ गए दोस्तों? 200 के EMA के नीचे, जो डेली का जो 200 का EMA है, इसके नीचे प्राइस आने के बाद आप जाएंगे आर्ली चार्ट पर। आर्ली चार्ट पर जाकर देखेंगे कि यहाँ पर क्लोज होता है, कितना देर यहाँ पर ये सस्टेन करता है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो आप इसमें तब सेलिंग करेंगे। आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो जो डेली का ये जो है 2890, यहाँ पर 200 का EMA है, तो इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, स्टॉप लॉस लगाएंगे और आप इसमें बने रहेंगे। आपका जो टारगेट होगा वो कल ही आए ऐसे नहीं है, 2-3 दिनों में आपको फिर से ये टारगेट जो है, काफी सिंपल टारगेट है, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत की बात है नहीं। क्या है वो? 2700। ओके, 2700 के टारगेट के लिए आप इसमें बने रहेंगे। तो देख लीजिए ट्रेड क्यों हम इसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा होगा। आपका रिस्क बस इतना सा ही होगा, बट आपका स्टॉप लॉस इसमें काफी बड़ा होगा। तो इसीलिए आप इसमें जरूर एक रिस्क ले सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो ठीक है ना, हमारे सारे व्यूज सही साबित हो ऐसे नहीं है, बट ज्यादा पॉसिबिलिटी है ये नीचे आए और आपका लॉस होने की पॉसिबिलिटी इसमें कम है। लॉस हुआ भी तो काफी छोटा होगा, बट प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए हम ये व्यू आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो ट्रेंड का पूरा पिक्चर मैंने आपको दे दिया, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या आपको रखने हैं वो भी बता दिया, सेलिंग ही करनी है, बाइंग क्यों नहीं करनी है, ये सारी बातें मैंने की। अगर इसमें कुछ होता है, कुछ प्राइस एक्शन बनता है बाइंग वाला, तो बाद में मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, बट तब तक के लिए इसमें अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो सेलिंग ही करना सही साबित हो सकता है। तो दोस्तों आई होप ये जो प्लान था ये आपको ठीक से समझा होगा, आप इस प्लान पर ठीक तरह से काम करेंगे। और आपको अगर हमारे जो वीडियोस होते हैं दोस्तों, उससे अगर मदद मिलती होगी तो ज़रूर कमेंट में बताइए। उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, व्यू आपको मिला होगा, तो दोस्तों ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए। आई होप आप ये सारी बातें ठीक से समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।